गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने एक्टिनाइड तत्वों के बारे में डिस्कस किया था और साथ में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो एक्टिनाइड तत्व हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है और साथ में ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये इनके सिंबल हैं और इनके एटॉमिक नंबर हैं। यहाँ पर देखो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्टिनाइड की, सारे के सारे जनरली सारे के सारे तत्व +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं और साथ में +2 और इस तरह से +7 तक इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती हैं। और एक्टिनियम से प्लूटोनियम तक इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हैं और फिर इसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लगती हैं। कुछ निष्कर्ष के बारे में देखते हैं। प्रारंभ के तत्व जैसे एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम की स्थायी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो +3 क्रमशः +3 +4 +5 और +6 होती हैं। ये तत्व अपने सामान्य जो आउटर सेल होती हैं उनमें 5f और 6d व 7s के जो ऑर्बिटल हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को भी बॉन्ड बनाने में काम में लेते हैं। एक्टिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f जो ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है और इसी तरह से नायोबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो 5f और ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल्ड होता है। लेकिन हम अमेरिशियम की बात करें तो ये +2, जबकि बर्केलियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों 5f7 यानी कि हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी ये स्थायी नहीं होता है। लैंथेनाइडों की तुलना में जितने भी जो एक्टिनाइड होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, यानी कि हमें +7 तक देखने को मिल रही हैं। अमेरिशियम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बंध के बजाय कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इसका कारण है 5f कक्षकों का नाभिक से विस्तार 4f कक्षकों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है और इस प्रकार वे स्वयं सहसंयोजक बॉन्ड बनाने में भाग ले सकता है। 4f कक्षकों की तुलना में 5f कक्षक स्थान में अधिक विस्तार करते हैं और 5f 6d 7s तथा 7p कक्षकों में जो इनका ऊर्जा का लेवल होता है वो काफ़ी, इनके अंतर काफ़ी कम होता है और इतनी ऊर्जा इन्हें रासायनिक बॉन्ड बनने के दौरान मिल जाती है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कि जो अर्ली एक्टिनाइड्स होते हैं एक्टिनियम से नेप्टूनियम वाले या प्लूटोनियम भी हो सकता है, तो 6d और 5f ऑर्बिटल होता है वो काफ़ी विस्तारित होता है और इस स्थिति में इनके जो गुण होते हैं वो हमें ट्रांजिशन मेटल से के साथ मिलते जुलते दिखाई देते हैं और जैसे जैसे इनके हैवियर एक्टिनाइड्स आएंगे और उस स्थिति में उनका जेड इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और इस स्थिति में साथ में उनका पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो विस्तार है 5f ऑर्बिटल का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, और कम होगा तो ये लैंथेनाइड तत्व की भांति इनकी हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और ये लैंथेनाइड तत्व हैं जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अर्ली एक्टिनाइड्स जो कि 5f कक्षक में इनमें एक त्रिज्या नोड
देखने को मिलता है, जबकि 4f जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें त्रिज्या नोट नहीं पाया जाता। इसके कारण 5f कक्षक त्रिज्या में अधिक विस्तारित यानी कि फैले हुए रहते हैं और साथ ही इनकी ऊर्जा भी काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण इन तत्वों में 5f तथा 6d स्तर लगभग इनकी एनर्जी लेवल हमें सेम देखने को मिलती है। चुंबकीय प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय व्यवहार ये प्रदर्शित करते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ साथ हमें इनकी स्पिन गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलता है, यानी कि इनमें दोनों ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो कक्षीय भी गति करता है और साथ में अक्षीय या चक्रण गति करता है। तो यहाँ पर ये जो लिगेंड होता है जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने आता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के साथ, तो उस स्थिति में इनकी कक्षीय गति को रोक देता है और इस स्थिति में यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण, वो केवल चक्रण गति के कारण ही हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से लिगेंड की बात करें तो ये 4f ऑर्बिटल नाभिक के काफ़ी पास दसा हुआ रहेगा और इस स्थिति में लिगेंड यहाँ से बाहर से इसको जुड़ता है, तो साथ में यहाँ पर जो 4f के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये उनकी कक्षीय और अक्षीय गति को ये रोक नहीं पाता है। इस स्थिति में यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण देखने को मिलता है वो हमें कक्षीय और अक्षीय दोनों गतियों की वजह से देखने को मिलता है और इसका जो मान आता है म्यू नेट g√jj+1 और इसे रसेल सॉन्डर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। और इसी तरह से जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं इनका जो 5f ऑर्बिटल होता है वो विस्तारित होता है, एक्सपेंड होता है। उस स्थिति में यहाँ पर जो लिगेंड है इनकी जो कक्षीय गति होती है इलेक्ट्रॉन की, उनको हल्की हल्की क्या करेगा, इंटरेक्ट करता रहेगा। इस स्थिति में जो इनके मान होते हैं म्यू नेट के मान लेंथेनाइड तत्वों की तुलना में हमें थोड़े कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसी बात को लिखा गया है, इनके चुंबकीय आघूर्णों के मान लेंथेनाइडों के मान से कुछ कम हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन की तुलना में 5f इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से लिगेंड द्वारा रक्षित नहीं हो पाता है और जिससे इनका कुछ कक्षीय आघूर्ण लिगेंड क्षेत्र द्वारा उदासीन हो जाता है। इसी कारण इनके जो चुंबकीय आघूर्णों के मान होते हैं वो हमें लेंथेनाइड तत्वों की तुलना में हमें कम देखने को मिलते हैं। रंगीन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं और स्पेक्ट्रा के बारे में। तो एक्टिनाइडों के जो यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं, इनके रंग 5f कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करते हैं और वे आयन जिनमें रिक्त ऑर्बिटल हो, हाफ फील्ड वाला हो या फुल फील्ड वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमें रंगहीन दिखाई देते हैं और वे आयन जिनमें 5f कक्षकों में 2 से 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो रंगीन होते हैं और इन आयनों के रंग निम्न ऊर्जा के 5f कक्षों से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा उच्च ऊर्जा के 5f कक्षक में दर्शक क्षेत्र विजिबल रीजन से ऊर्जा का अवशोषण करके स्थानांतरित होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें FF ट्रांजिशन देखने को मिलता है और इसी FF ट्रांजिशन की वजह से ये हमें कलर प्रॉपर्टी शो करता है। ये तत्व है। एक्टिनाइडों का अवशोषण स्पेक्ट्रम लेंथेनाइडों के अवशोषण स्पेक्ट्रम की ही बात ही होता है और इनकी जो पट्टियाँ होती है वो हमें सकड़ी देखने को मिलती है, यानी कि सकड़ी पट्टियाँ का ये यहाँ का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सकड़ी पट्टियों का बना होता है। तो एक्टिनाइडों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम लेंथेनाइडों के अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात ही होता है और सकड़ी पट्टियों का बना हुआ होता है। समान विन्यास वाले लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइडों आयनों के रंग लगभग हमें समान देखने को मिलते हैं। एक्टिनाइडों के डाइऑक्सी आयन गहरे रंग के होते हैं। एक्टिनियम थोरियम 4+ जो कि 5 शून्य होता है, रंगहीन होगा। यूरोपियम 5f2
हरा होता है, यूरोपियम 3 लाल होगा, प्लूटोनियम 5F4 नारंगी होगा और प्लूटोनियम 3 नीला होगा, अमरेशियम 3 5 6 गुलाबी होता है, जबकि UO2+ MO2+ पीला होता है और नेप्टूनियम के ऑक्साइड आयन हरा रंग के होते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन की मात्रा भी बढ़ती है। तो कॉम्प्लेक्स निर्माण संकुल निर्माण की अधिकतम प्रवृत्ति छोटे उच्च आवेशित M4+ आयनों में पाई जाती है और जो मेटल है उसकी 4+ आयनों में ही जलयोजन व जल अपघटन की प्रवृत्ति हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। आयनिक आवेश आकार तथा आयनिक प्रवृत्ति के आधार पर एक्टिनाइड तत्व की संकुल निर्माण की आयनिक आवेश आकार तथा आयनिक प्रकृति के आधार पर जो एक्टिनाइड तत्व हैं उनकी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन की जो प्रवृत्ति होती है उनका यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है। N4+, NO2+, N3+ और NO2+, ये इनका घटता हुआ क्रम है। ओके, अतः जल अपघटन व संकुल निर्माण का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर देख सकते हो। जो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो उस स्थिति में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो जेड पेक बढ़ रहा है, व कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति भी एक्टिनाइड तत्वों में बढ़ती है। 5F कक्षकों की अधिक भेदन शक्ति के कारण इनका जो विस्तार होता है वो 6D 7S तथा 7P कक्षों तक हो सकता है और अतः ये सहसंयोजक बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। जबकि 4F जो ऑर्बिटल होता है जैसे लैंथेनाइड, उनमें ये कैपेसिटी नहीं पाई जाती। इस कारण लैंथेनाइड तो केवल ऋण आयनों जैसे फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्वों के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि एक्टिनाइड ऋण आयनों फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोराइड, ऑक्जेलेट आयनों के साथ में भी और साथ में अतिरिक्त पाई इलेक्ट्रॉन युक्त लिगेंडों जैसे कि थायोईथर, अल्कोहल, फॉस्फेन के साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आयनिक त्रिज्या या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, इस स्थिति में साइज करती है। लैंथेनाइड तत्व की बात ही यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बात ही हमें एक्टिनाइड तत्वों में भी एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और जेड इफेक्ट बढ़ता है और इस स्थिति में 5F कक्षक में प्रवेश लेने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से जेड इफेक्ट बल को काफ़ी अनुभव करते हैं और ये नाभिक की तरफ खींचते जाते हैं, जिससे नाभिक की त्रिज्या और उनके आकार में हमें कमी देखने को मिलती है। और इस तरह से जो लगातार एक्टिनाइड तत्वों में कमी देखने को मिल रही है उनकी त्रिज्या में, उसी को हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। और यहाँ पर ये एक्टिनाइड तत्वों का कॉन्ट्रैक्शन है और ये लैंथेनाइड तत्वों के कॉन्ट्रैक्शन को बताया हुआ है ग्राफ में। और एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनाइड संकुचन की जो बात होता है, किंतु क्यूरियम के पश्चात आने वाले तत्व की त्रिज्या आशा से कम होती हैं और इसका कारण है कि 5F कक्षक का न्यून परिरक्षण प्रभाव होता है, पूर्ण शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F ऑर्बिटल होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव लैंथेनाइड तत्व की बात एक्टिनाइड तत्व के जो मानक अपचयन विभवों के जो मान होते हैं वो हमें नेगेटिव देखने को मिलते हैं, जो कि इन तत्वों की रिड्यूसिंग एजेंट की बात व्यवहार करते हैं, यानी कि अपचायक गुण की पुष्टि करते हैं। इन नोड के ऋणात्मक मान में कमी अपचायक गुण में कमी को बताती है और कुछ तथा तुरंत इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता इनके प्रबल विद्युतधर्मी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या धात्विक स्वभाव को बताती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है ऑक्सीकरण कठिन होता चला जाता है और एक्टिनाइड तत्वों के कुछ
विभव कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वे कई असमानुपातन अभिक्रियाएं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी कि इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और 6 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण होता है। तो जो असमानुपातन अभिक्रिया होती है वे रिएक्शन होती हैं जिनमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है और उसी तत्व का होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो जो प्लूटोनियम है वो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर 3 में है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, वो रिडक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो प्लूटोनियम और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, उस स्थिति में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो वे अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है तथा उसी तत्व का अपचयन होता है उनको हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये असमानुपातन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। ई नोड का मान नेगेटिव में आता है तो अपचय की भांति व्यवहार करता है, और अमेरिशियम के पश्चात आने वाले एक्टिनेट तत्वों के लिए ये रिडक्शन वाले मान दे रखे हैं के लिए मानक अपचयन विभव ई नोड के मान यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो 5, -5 और क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबिलियम है, और इधर से इधर जा रहे हो तो इनके नेगेटिव मान की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ इनके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मानक इलेक्ट्रोड ई नोड के मान क्या हो रहे, बढ़ते हैं, और नायोबियम आयन के लिए ई नोड के मान हमें यहाँ पर धनात्मक देखने को मिलता है। यानी कि ये अपचाई के स्थान पर किसकी बात बिहेवियर शो करता है, ऑक्सीकारक रिड्यूसिंग एजेंट की बात व्यवहार शो करता है। तो नायोबियम 2+ में 5F जो 14 फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने के कारण ये अत्यंत स्थायी होता है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने एक्टिनेट तत्वों की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने उनकी कलर प्रॉपर्टी और साथ में उनके स्पेक्ट्रा के बारे में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में और मानक अपचयन विभव के बारे में डिस्कस किया है। और इन वीडियो को आप अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को जोड़ें, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।